Good morning students, welcome to the online classes conducted by St. James School and College. So this video is for class 5th where I have your book which is English literature. It's English book. So in the previous classes, chapter 1st and 2nd which is a poem has described. So this is chapter 3rd. Jonathan learns to fly. So Jonathan is a name of a bird who is seagull. Seagull that means you can say सारस. तो seagulls जो birds होती हैं वो एक तरह की seasonal birds होते हैं जो तब आते हैं जब season इनके according होता है और ये mostly समुद्र के किनारे या फिर पानी के किनारे पे ही पाई जाती है और जैसे इनका winter season start होता है ये लोग कहीं और चले जाते हैं. यहाँ पे जिस सीगुल की बात हो रही है उसका नाम जोनाथन है जो कि उड़ना सीख रहा है. जोनाथन लिविंगस्टन सीगुल वांट्स अ लॉट फ्रॉम लाइफ. जोनाथन लिविंगस्टन सीगुल जो था उसको अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहिए था. मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं उनका काम होता है उड़ना और अपने भोजन की तलाश करना, बट यहाँ पे जोनाथन एक ऐसा सीगुल था जिसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत कुछ सीखना चाहता था. मोस्टली जो पे टैलेंट है उड़ने का वो उसी में एक तरह का रिकॉर्ड बनाना चाहता था. सो रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट वेदर ही अटेन हिज गोल. तो यहाँ पे इस स्टोरी में बताया गया है कि वो अपने गोल को पाता है या नहीं पाता है या फिर उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, कितना परिश्रम करना पड़ता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. It's page number 80. It was morning and the new sun spark rolled across the ripples on a gentle sea. ये एक सुबह की बात है जहाँ पे फिर से सूरज निकला है और वो इतना अच्छा चमक रहा है, गोल्डन चमक रहा है कि पूरा समुद्र का किनारा वो उसकी रोशनी से भरी हुई है. A mile from shore, a fishing boat chugged the water. उसी से कुछ मीलों दूर पे एक फिशिंग बोट आती हुई दिखाई देती है. एंड द वर्ड फॉर ब्रेकफास्ट फ्लाइज थ्रू द एयर. और जो सीगुल का झुंड होता है वो उड़ते हुए वहाँ पे चले जाते हैं भोजन की तलाश में, क्योंकि मोस्टली जो सीगुल्स होते हैं वो ऐसी जगह पे जो फिशिंग बोट होती है या फिर जो टूरिस्ट आए होते हैं वो उन्हीं से अपना फूड को लेते हैं. Till a crowd of 1,000 seagulls come to door and fight for bits of food. It was another busy day beginning. तो यहाँ पे जो सीगुल्स हैं वो उड़ते हुए आते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं भोजन की तलाश में. किसी को मिला है किसी को नहीं मिला है तो वो एक दूसरे से फाइट करते हैं फूड के लिए और वैसा ही दिन चलता है जैसे उनका हमेशा का चलता था. तो ये भी एक बिजी दिन की शुरुआत है. But way off alone out by himself beyond boat and shore, Jonathan Livingston Seagull was practicing. पर वहाँ से थोड़ी ही दूर पे अकेले, ना उसे बोट से मतलब थी ना समुद्र के किनारे से मतलब थी, जोनाथन लिविंगस्टन सीगुल जो कि अपनी प्रैक्टिस में बिजी था. 100 feet in the sky, he lowered his vivid feet, lifted his beak and strained to hold a painful heart-twisting curve through his wing. वहाँ से 100 फीट पे वो ऊंचाई पे जाता है स्काई में और वहाँ से अपने पैरों को लिफ्ट करता है, अपनी चोंच को स्ट्रेट करता है और बहुत ही पेनफुल ट्विस्ट लेता है जब मोस्टली बर्ड्स अपनी जहाँ तक वो उड़ सकते हैं अगर उससे ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो उनके पंखों को भी बहुत कठिनाई होती है उड़ने में और उन्हें बहुत पेन भी फील होता है. तो वो सारी चीज़ें फील कर रहा है, वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसको अपना गोल अचीव करना है. द कर्व मीन दैट ही वुड फ्लाई स्लोली. कर्व का मतलब होता है धीरे धीरे उड़ना. एंड नाउ ही स्लोड अंटिल द विंड वॉज अ विस्पर इन हिज फेस. अब वो इतना धीरे उड़ रहा था, इतना स्लो हो गया था 100 फीट पे जाके कि उसके चेहरे पे हवा फील हो रही थी उसे. Until the ocean stood him still beneath him.
अच्छी उड़ान करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो ऐसा करता है वो नीचे की तरफ आने लगता है और वो समुद्र की जो ऊपरी सतह होती है वहाँ पे आके उसकी गिर पड़ता है। What do you think will happen now? Will Jonathan rise and fly? तो यहाँ पे क्या फील होता है कि क्या जोनाथन दोबारा उड़ेगा? Seagulls, as you know, never flatter, never stay. To stay in the air is for them a disgrace and it is dishonor. But Jonathan Livingston Seagull, unshamed, stretching his wings again in that trembling hard curve, slowly and stealing once more, was no ordinary bird. तो जब वो एक ऊंचाई से जाके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है तो क्या करता है, समुद्र में आके गिर जाता है। और उसके बाद जो मोस्टली सीगुल्स बर्ड्स होती है वो अच्छा उड़ लेती हैं और वो मोस्टली फूड की तलाश में ही जाती है, उसी के लिए प्रैक्टिस करती है। बट यहाँ पे जोनाथन सीगुल था जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इन चीज़ों से शर्म भी नहीं आई, वो फिर से अपने आप को कंसंट्रेट करता है अपनी उड़ान पे और फिर से उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। Most gulls don't bother to learn more than the simplest fact of flight, how to get from shore to food and back again. तो मोस्टली सीगुल्स जो होती है वो एक दूसरे को बॉदर नहीं करती, एक दूसरे को परेशान नहीं होती, क्योंकि उनका जो काम है वो उड़ान भरना है और अपनी फूड की तलाश करना है। समुद्र के किनारे पे कोई बोट आ रही है या फिर कोई टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को कभी बॉदर नहीं करती, हमेशा वो एक साथ ही रहती हैं। For most gulls it is not flying that matters but eating. तो मोस्टली सीगुल्स इसलिए नहीं उड़ती हैं क्योंकि उन्हें उड़ने से कोई मतलब नहीं होता, वो मोस्टली बस अपने फूड का तलाश करती हैं। For this gull though it was not eating that matters but flight. पर ये सीगुल ऐसा था जिसको उड़ने से ही मतलब था, उसको खाने से मतलब नहीं था। More than anything else, Seagull Livingston, Jonathan Livingston Seagull loved to fly. हर चीज को छोड़ के सीगुल्स क्या करती हैं, फूड उन्हें कैसे मिलता है या फिर जोनाथन को फूड मिल रहा है या नहीं करना है, जोनाथन लिविंगस्टन सीगुल को सिर्फ और सिर्फ अपनी उड़ान से प्यार था। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग ही फाउंड इट इज़ नॉट द वे टू मेक वन सेल्फ पॉपुलर विद अदर बर्ड। इस तरह की सोच रखने का उसका ये मतलब नहीं था कि उनको बाकी सीगुल्स से अलग होना है या फिर अपने आप को बहुत पॉपुलर करना है, क्योंकि मोस्टली सीगुल्स क्या कर रही है, वो एक झुंड में है और वो फूड की तलाश में एक दूसरे से फाइट कर रही है, उड़ान ले रही है और अपने फूड को खा रही है। लेकिन यहाँ पे जोनाथन सीगुल एक ऐसा था जिसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, उसको फूड से कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाना था, वो उसकी उड़ान थी। और इसका मतलब ये नहीं कि वो उस झुंड से अलग होना चाहता है या फिर अपने आप को बहुत पॉपुलर करना चाहता है। Even his parents were dismayed as Jonathan spent whole day alone making hundreds of low light glides experimenting. उसके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि जोनाथन सीगुल तो कुछ खाता भी नहीं है और उसको पूरे टाइम सिर्फ उड़ान से मतलब है, जो कि उसके लिए पॉसिबल भी नहीं है। He didn't know why, for instance, but when he fly at altitudes less than half his wingspan above the water, he could stay in the air longer with less effort. पर पता नहीं यहाँ पे क्या होता है, अचानक से सीगुल अपने वाटर जो एरिया है वहाँ से थोड़ी ऊंचाई पे उड़ता है और वहाँ पे अपने आप को स्टेबल कर देता है, थोड़ी देर के लिए रोक लेता है। तो जब वो एक ऊंचाई से ऊपर पे जाएगा और अपने पंखों को रोक देगा उड़ने से, क्योंकि मोस्टली वो लोग पंख फड़फड़ाते रहते तभी उनकी उड़ान होती है, तो वो बिल्कुल अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद कर देता है, उड़ना बंद कर देता है। लेकिन उसके बाद भी वो बहुत देर तक हवा में स्टेबल रहता है, वो एक जगह पे टिका नहीं रहता है, लेकिन वो गिरता भी नहीं है नीचे की तरफ। His glides ended not with the usual feet down splash into sea, but with a long flat wake as he touched the surface with his feet tightly streamlined against his body. When he began sliding into feet up and landing on the beach, then pacing the length of his slides in the sand, his parents were very much dismayed indeed. तो वहाँ से वो फिर से उड़ान भरता है, थोड़ी दूर तक जाता है, वहाँ पे अपने आप को स्टेबल करता है और फिर से वो नीचे की तरफ आता है और वो पानी के सरफेस पे, ऐसा नहीं कि पानी की, क्योंकि जब एक ऊंचाई से नीचे पानी में गिरेगी तो पानी के अंदर थोड़ी दूर तक
Why can't you leave low flying at the pelicans, the albatross? Why don't you eat sun who are bone and feather? तुम क्यों नहीं इन सब की तरह बिहेव करते हो, क्यों नहीं खाना खा रहे हो? क्योंकि वो उसको सिर्फ उड़ान से मतलब थी, वो फूड भी नहीं ले रहा था और इसकी वजह से वो बिल्कुल बोन्स जैसा दिखने लगा था। उसकी बॉडी में सिर्फ स्केलेटन दिखता था और पंख दिखते थे, इसके अलावा उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं था। आई डोंट माइंड बीइंग बोन एंड फेदर्स मॉम, आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट आई कैन डू इन द एयर एंड व्हाट आई कांट, दैट्स ऑल। आई जस्ट वॉन्ट टू नो। यहाँ पे जब उसकी माँ से पूछती तो जॉनथन रिप्लाई देता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं बोन दिख रहा हूँ या फिर मेरे अंदर सिर्फ फेदर्स दिख रहे हैं और मैं फूड नहीं खा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मैं हवा में क्या कर सकता हूँ, कितना उड़ सकता हूँ, कितना नहीं, मुझे सिर्फ ये जानना है। सी हियर जोनाथन सेड हिज फादर नॉट अनकाइंडली। उसके फादर यहाँ पे बोलते हैं जोनाथन से कि देखो इधर, विंटर इज नॉट फॉर अवे, ठंडियाँ अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बोट्स विल बी फ्यू, जिसकी वजह से बोट्स अब बहुत कम आने लगेंगी। एंड द सरफेस फिश विल बी स्विम डीप, और जो सरफेस पे फिशेस रहती हैं मोस्टली पानी के ऊंचाई की तरफ रहती हैं, ठंडियाँ शुरू होने पे वो बिल्कुल पानी के अंदर चली जाएंगी। इफ़ यू मस्ट स्टडी देन स्टडी फूड एंड हाउ टू गेट। अगर तुम पढ़ना ही चाहते हो तो ये पढ़ो कि फूड कैसे पाते हैं, और यही जानना है तुम्हें और कुछ नहीं। This flying business is all very well, but you can't eat a glide, you know. Don't you forget that the reason you fly is to eat. तो अगर तुमको सीखना ही चाहते हो, उड़ान सीखना ही चाहते हो, तो ये सीखो कि फूड कैसे लेते हैं, उन्हें कैसे पाते हैं, क्योंकि वही तुम्हारा सिर्फ एक रीज़न है तुम्हारे उड़ान का। तुम्हारी जो फ्लाइंग बिजनेस है, तुम्हें उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ऊंचाई पे जाना है या नीचे आना है, इसका सिर्फ एक मतलब है कि तुम्हें फूड कैसे लेना है। और तुम कोई उड़ान या ग्लाइड नहीं खा सकते हो, जैसा कि तुम जानते भी हो, तो ये मत भूलो कि तुम उड़ते हो तो सिर्फ खाने की तलाश में। जोनाथन nodded obediently. For the next few days he tried to behave like the other wolves. He really tried, screeching and fighting that with the flock around the piers and fishing boats, diving on scraps of fish and bread, but he couldn't make it work. तो यहाँ पे जोनाथन सर हिलाता है आज्ञा की, जैसा कि पेरेंट्स जब कुछ बोलते हैं तो बच्चे उनकी बात मानते हैं, बट उसके बाद वो कुछ दिन तक मोस्टली अदर्स बुल्स की तरह बिहेव भी करता है, उनके साथ रहता है, स्क्रीचिंग करता है, फूड की तलाश में एक दूसरे से फाइट करता है, एक दूसरे पे जैसे बर्ड्स झपट्टा मारते हैं फूड के लिए, तो वो सारी चीज़ें करता है। बट ये सारी चीज़ें वो ट्राई करता है, बट ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। वो फिश के लिए लड़ता है, ब्रेड कैसे लिया जाता है वो सब सीखता है, पर वो इन सब चीज़ों से थक जाता है, ये सब कुछ काम नहीं आता उसके। विल जोनाथन फाइनली गिव अप? व्हाट डू यू थिंक? तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है, क्या जोनाथन अब ट्राई नहीं करेगा, वो अदर बुल्स की तरह बिहेव करेगा? सो लेट्स सी। इट्स ऑल सो पॉइंटलेस, ही थॉट, डिलिबरेटली ड्रॉपिंग अ हॉट बॉन्ड anquoy is a fish to a hungry old bull chasing him. I could be spending all this time learning to fly. That's so much to learn. तो ये सारी चीज़ें उसके लिए पॉइंटलेस लगती है कि बस एक दूसरे से लड़ते रहना, क्यों लड़ना, कि उसे फिश चाहिए, और उसके पास बस भूखे बूढ़े बुल्स को जो होते हैं मोस्टली जो बूढ़े हो चुके हैं, अब जो उड़ना नहीं सीखते हैं, उनको वो लोग अपना शिकार बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करना, तो ये सब चीज़ें उसके कोई काम नहीं आ रही, तो वो इन सब चीज़ों से थक रहा था और वो सिर्फ एक चीज़ सीखना चाहता था, जिसके लिए वो चेस करना चाहता था, दैट इज फ्लाई। तो यही वो सीखना चाहता था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर जोनाथन बुल वॉज ऑफ बाई हिमसेल्फ अगेन फॉर आउट एट सी, हंग्री, हैप्पी, लर्निंग। तो जोनाथन यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं बीतता है कि वो इन सब चीज़ों से थक जाता है और फिर से वापस हो जाता है, फिर से उड़ना सीखने लगता है, बहुत दूर जाके सी से, समुद्र से बहुत दूर पे वो उड़ना चाहता है, और यही चीज़ें उसे खुश रखती थी, यही चीज़ें वो सीखना चाहता था। जो भूख थी मोस्टली बुल्स को फिशेज एंड ब्रेड के लिए थी, बट उसको सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ों से उसका पेट भरा था, दैट इज लर्न टू फ्लाई। द सब्जेक्ट वॉज स्पीड, उसका जो सब्जेक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड था। एंड इन अ वीक्स प्रैक्टिस ही
learned more about speed than the fastest seagulls alive. और कुछ ही हफ्तों तक वो प्रैक्टिस करता है, कुछ हफ्तों के बाद वो इतना, जितने भी सीगुल्स उस टाइम पे जिंदा थे उन सबसे अच्छा उड़ना सीख जाता है। फ्रॉम 1000 फीट, पहले वो 100 फीट पे फ्लाई कर रहा था, अब वो 1000 फीट से फ्लाई करता है। फ्लैपिंग हिज विंग्स एज हार्ड एज ही कुड, ही पुश्ड ओवर इनटू blazing steep tide towards the waves and learned why seagulls don't make blazing steep power dives. In just 6 seconds he was moving 70 miles per hour, the speed at which one's wing goes unstable on the upstroke. तो वो वहाँ से 1000 फीट की ऊंचाई पे जाता है, अपने पंखों को पीछे की तरफ मोड़ता है। जो हवा की स्पीड थी, क्योंकि एक टाइम के बाद ऊपर हवा बहुत तेज़ होती है, तो वहाँ पे वो हवा की स्पीड से अपने पंखों की स्पीड को मैच करता है, फिर वहाँ से डाइव करता है। देन वो ये सीखता है कि क्यों सीगुल्स इतनी ऊंचाई पे जाके जब डाइव करते हैं तो वहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाते हैं। और 6 सेकंड के अंदर वो 70 मील्स पर आवर की स्पीड से जैसे हवा हो जा रही थी वैसे ही वो उड़ान करने लगता है और नीचे की तरफ आने लगता है। टाइम आफ्टर टाइम इट हैपेंड, केयरफुल एज ही वॉज वर्किंग एट वेरी पीक ऑफ हिज एबिलिटी, ही लॉस्ट कंट्रोल एट हाई स्पीड। तो वो 1000 फीट की ऊंचाई से अपने पंखों को पीछे की तरफ मोड़ता है, क्योंकि वहाँ पे अगर जाके वो अपने पंखों को फड़फड़ाएगा तो उसके पंखों के टूटने का डर है। तो अपने पंखों को वो सोचता है कि अगर मैं अपने पंखों को मोड़ लूँ तो शायद मेरे पंखों पे इतना जोर नहीं पड़ेगा, तो अपने पंखों को पीछे की तरफ मोड़ लेता है और वहाँ से वो जब उड़ान भरता है तो वो 70 की स्पीड में डाइव करने लगता है और 6 सेकंड के अंदर वो 70 मील पर आवर की स्पीड में आता है, जैसे कि वहाँ की हवा थी। और उसके बाद वो बहुत केयरफुल था कि वो चीज़ें जिसकी वजह से सीगुल्स को प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ों को उसको अपने ध्यान में रखना है। और वो वहाँ पे अगर इस स्पीड में 70 माइल्स पर आवर की स्पीड में अगर आएगा तो वो अपना जो कंट्रोल है उसको लॉस कर सकता है, तो वो इन चीज़ों का भी ध्यान देता है। क्लाइंब टू 1000 फीट, फुल पावर स्ट्रेट अहेड फर्स्ट, देन पुश ओवर